उठा के एक बंदूक उठा के 50 लोगों को करके द ओनली एक्टर टू हैव दिस रिकॉर्ड कि उनकी दो तो हुई स्पॉइलिंग दिस इमेज। ये पावर अगर मान लें तो एक फिल्म आई थी, फिल्म का बहुत बड़ा चर्चा हुआ था 96 में फॉर नमस्कार दोस्तों, मैं विराट धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट इंडियन कथाकार पे। हमारे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये क्या है, मैसेज क्यों किया ये ग्लोरिफिकेशन बदल ऑब्जेक्टिफिकेशन बाजू में तो बैठा है, ये टॉपिक है। यही तो हमारा टॉपिक है आज का। चेंज भी कर दिया कुछ अभी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन। हाँ मतलब क्या है, क्या ये अक्सर हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वुमेन को भी, हीरोइन मतलब, हाँ हीरोइन को भी, मेन को भी। उसकी हम बाद में बात करेंगे। और उस ऑब्जेक्टिफिकेशन और ग्लोरीफाई किया जाता है। अच्छा, ओ ये मतलब है कि भाई हाँ। कोई आइटम सॉन्ग किया, कुछ ऐसा करो, कुछ इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह का कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीलिंग हो, ये हो वो हो, तो इस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई भी किया जाता है। और अगर हम मेल एक्टर्स की भी बात करें तो बॉडी ऐसी होनी चाहिए। हाँ ये एक्टिंग कर दिया है, एक्टिंग क्लीशे हो कैपेबिलिटी, गया। हाँ एक्टिंग कैपेबिलिटी ज्यादा ये है कि भाई सिक्स पैक है कि नहीं। आज मैं बहुत सारे यंग एक्टर्स को देखता हूँ तो वो एक्टिंग पे फोकस कम करते हैं, जिम जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट। जिम में मिलेंगे, हाँ वो जिम में मिलेंगे, यार नहीं जिम तो जाना है, बॉडी तो बनानी है, ठीक है। और कोई अच्छा एक्टर है, उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, अलग अलग तरह का सिनेमा किया, लेकिन जब तक वो ऐसा मास कमर्शियल एक्शन ना करे कि उठा के एक बंदूक उठा के 50 लोगों को करके उड़ा दिया, तो तब तक उसको हीरो हम नहीं समझते हैं। वो हाँ ग्लोरीफाई तो करते हैं। तो वो उस तरह के ऑब्जेक्टिव। तो ये जो एक मसला है, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्यों होता है, फिल्म में क्यों करना पड़ता है? राजेश खन्ना की आप आराधना देखें, द फर्स्ट सुपर स्टार ऑफ दिस कंट्री। यस। आराधना के पहले का सारा सिनेमा देख राजेश खन्ना का, बावर्ची, खामोशी, पहली फिल्म आखिरी खत, दैट वाज राजेश खन्ना द एक्टर। आराधना के बाद आनंद को आप एक्सेप्शन रखें, सारी फिल्में सुपर डुपर हिट, राजेश खन्ना की तो मैक्सिमम हिट्स है। हाँ, एंड ही इज द ओनली एक्टर जिनकी 15 फिल्में बैक टू बैक हिट्स थी, बैक टू बैक गोल्डन जुबली उस जमाने गोल्डन जुबली भी थी। यस। और वो एक और चीज है उनके बारे में, एक छोटी सी और ऐड कर देता हूँ। द ओनली एक्टर टू हैव दिस रिकॉर्ड कि उनकी दो अलग अलग फिल्में दो अलग अलग सिनेमा घरों में एक दूसरे के सामने है, जो सिनेमा घर हाँ लगी हुई है, और दोनों गोल्डन जुबली हुई, कोई और इसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, वी लॉस्ट राजेश खन्ना द एक्टर। ये डिसाइड किसने किया? खन्ना ने। अमिताभ बच्चन स्टार्टेड विद फ्लॉप्स, जंजीर, उसके पहले भी सात हिंदुस्तानी और पता नहीं कितनी कितनी, वो सब फ्लॉप से 12 ज्यादा फिल्म है। अमिताभ बच्चन का लेजेंड का जन्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 80s में बच्चन सर की वही फॉर्मूला फिल्म फ्लॉप हो गई। ऋषि कपूर known for romance and everything, can we imagine ऋषि कपूर in the films like अग्निपथ Part 2 और D-Day if audience has seen? बिल्कुल Very well, दाऊद इब्राहिम। बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकते। अग्निपथ का वो रॉफ लाला का किरदार आपके आज भी रोंगटे खड़े कर देगा। That was ऋषि कपूर। Now who decided that वो इसी तरह की फिल्में करेगा? इस तरह का जो क्लीशे जो मैं कह रहा हूँ, स्टीरियोटाइप हो रहा है, वो डिसाइड ऑडियंस कर रही है। Today's world, शाहरुख, see his DDLJ, तो पागल है, जोन वाला। He was always an action star. He was always a negative lead. But बेचारा जब भी कुछ नया करता है, फ्लॉप हो जाता है। इनफैक्ट बाजीगर तो कितने हीरो जो रिजेक्ट करती थी। हाँ, for the same reason। हाँ, कि हम ये कैरेक्टर नहीं करेंगे। आज हम गोदी मीडिया कर रहे हैं कि फेक न्यूज कितना है। शाहरुख मेड हिज फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर 25 years बैक। गोदी मीडिया पर पहली बेस्ट फिल्म, फिर भी हिंदुस्तानी। उसका थॉट प्रोसेस वही था पूरा का पूरा। हाउ परेश वाज लाइक गेट स्पॉइल्ड बिकॉज़ ऑफ फेक न्यूज। यस और रॉन्ग न्यूज और व्हाटएवर जो भी है। आज हम समझ पाए मीडिया चैनल्स कितने कंपटीशन में होते हैं, इस वक्त गला काटने में रेडी है, बाद में एक हो जाते हैं, हमको दोनों टीआरपी मिल रहा है। हाँ, शाहरुख तब दिखाया था वो फिल्म में अहेड ऑफ हिज टाइम्स। बिल्कुल। देन अगेन व्हाट ही डज, वो फ्लॉप हो गई, पैसा डूब गया। ही मेड कंपनी कॉल्ड आर्ट फिल्म्स, अशोका बने, नहीं चली। किस पर आ गया वो? टिपिकल रोम-कॉम शाहरुख खान स्टाइल, देवदास। चलते
चलते चलते हाँ एज अ प्रोड्यूसर यस एज अ नॉन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। यस देन अगेन एक्सपेरिमेंट विद पहेली, नहीं चले। अगेन गेम बैक विद आप ना बनाओ भाई, जो बना रहे हैं ये कौन डिसाइड कर रहा है। लेकिन ऑडियंस भी इतनी मैच्योर्ड नहीं है जितना फिल्म मेकर समझते हैं। सो दूसरा पहलू ये भी है। अब एक फिल्म आई थी वॉर 2, नाउ किरा अडवाणी will become famous for वही बिकनी सीन्स एंड ऑल दैट, जो पठान में भी था। नाउ प्रैक्टिकली इज इट रिक्वायर्ड इन दैट फिल्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। किरा अडवाणी इज अ वेल डेकोरेटेड ऑफिसर इन द फिल्म, शी गेट्स एन अवार्ड इन द फिल्म। यस, ना उसकी बैक स्टोरी है, ना उसको अवार्ड क्यों मिला, ना उसके बारे में कोई हीरोइज्म दिखाई, कुछ नहीं। क्या दिखा रहा बिकनी बस नाच रही है। तो who is spoiling this image? The filmmaker himself, not the audience. Audience will never say that कि मुझे नहीं देखना बिकनी में, मुझे देखना ही क्यों बनी। और नहीं दिखाती तो फिल्म शायद चल जाती ज्यादा, चल सकती थी। ये किसने सोचा कि ऐसा दिखी, ये उन्होंने घुसा दिया है। नहीं है। You see एक था टाइगर, one of the best spy films of India। मैं इसमें कहीं पर ऐसा है कुछ कटरीना को सलमान का नहीं होगा। मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ, एक ट्रिविया और शेयर करता हूँ कि हम लोग ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऑडियंस से ज्यादा ना एक और इनविजिबल पावर है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक डायरेक्टर है मेरी जान पहचान के, वो एक फिल्म बना रहे थे और वो एक नॉन एक्टर के साथ फिल्म थी। अच्छा। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग प्रूव कर दिया मल्टीपल फिल्म्स में। अच्छा, जो एक्टर, हाँ, फेमस एक्टर है और डायरेक्टर ये फिल्म बनाना चाह रहे थे और उनकी सब बात हो गई थी कि फिल्म बनेगी और कौन से ओटीटी पे रिलीज होगी, सब लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ, फिल्म का कास्टिंग भी लॉक हो गया था। अच्छा, मतलब दूसरे एक्टर्स थे वो, सब कुछ लॉक था, प्री प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नियरली कंप्लीट था, फिल्म फ्लोर्स पे जाने वाली थी और चैनल से डायरेक्टर को फोन आया कि यार कल तुमको आके एक लड़की मिलेगी। बोला लड़की? हाँ, वो कास्टिंग वास्टिंग की बात हो गई, उससे ऑडिशन की बात हो गई है, तुम बस उससे एक बार मिल लो, बस हाय हेलो कर लो, बाकी हमने से बात कर ली है। बोला अरे लेकिन कास्टिंग तो पूरी हो चुकी है ना फिल्म की, तो कोई एक्टर छोड़ के चला गया? होता नहीं कोई एक्टर। हाँ, इट हैपेंस, डेट्स मैच नहीं होती। बोला नहीं कोई एक्टर छोड़ के नहीं गया, सब है। हाँ। वो क्या है ना कि अपनी फिल्म बहुत अच्छी है यार, लेकिन एक थोड़ा शावर वाला सीन डालते हैं। हाँ, कि लड़की शावर में नहा रही है, लड़की नहा रही है, एक सीन डालते हैं और ये लड़की को हमने सब कुछ समझा दिया, तैयार है, ये सब हो जाएगा, तुमको बस एक थोड़ा वो होता है डायरेक्टर को एक बार मिल के। बोले एक मिनट होगा, मेरी स्क्रिप्ट में जगह ही इस चीज की, कहीं पे इस सीन का कोई कनेक्शन नहीं है। आगे ये कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि ऐसी कोई शावर में नहा रही है, तो मैं ऐसे कैसे मतलब ऐड करूँ? अब उस चीज पे उनकी बहस हुई, क्या हुई, मुझे इसका पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये हुआ था और फिर वहां पे ये बात बढ़ गई और अल्टीमेटली वो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करूंगा, मैं फिल्म नहीं करूंगा चैनल के साथ। बोला नहीं, उसने बोला कि मैं ये सीन नहीं डालूंगा। चैनल ने बोला कि ये सीन नहीं डालूंगा, तुम्हारा फिल्म नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ये होता ही है। तो ये एक इनविजिबल पावर है। अब ये चीजें बाहर नहीं आती, वो फिल्म भी बनी नहीं, अगर बनी भी होगी तो डायरेक्टर को पता नहीं ऐसा भी कुछ था, ऐसा भी था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो बिहाइंड द सीन्स होती रहती हैं और बहुत जगह पे प्रेशराइज करके ऐसा डलवाया जाता है, जो इनविजिबल पावर होता है। ये पावर अगर मान लें तो फिल्म आई थी हिमांशु मलिक और मलिका शेरावत में फेमस हुई थी, पता है? ख्वाहिश, नोन फॉर इट्स नंबर ऑफ किसेस। तो वो हिट होती, बिल्कुल कुछ है उसमें। ये सारी जिंदगी 17 केसेस हैं। हाँ, बहुत अरुणोदय सिंह और आदित्य राव हैदरी के बीच में, दैट टू फ्रॉम नॉन डायरेक्टर सुधीर मिश्रा था। हाँ, बिल्कुल। रीजन क्या है? क्योंकि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करना चाहती उसको। देखो कहानी के ऊपर है, वहीं आप देख लो मर्डर, हाँ, उसमें केसेस भी हैं, फिल्म एक्चुअली, बट फिल्म भी अच्छी, बहुत अच्छी है, उसमें है परफॉर्मेंस, उसके फेमस हुए थे वो सीन्स। इमरान हाशमी की काफी फिल्में फेमस है किसी सीन की वजह से, बट उसमें गाने अच्छे हैं, हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी है, कहानी अच्छी है। बिल्कुल, सी हाशमी ऑल फिल्म्स, बिल्कुल। और अगर इसी पे ऑडियंस बोलती मुझे हाशमी चाहिए, शांघाई में उसने कौन सा किस किया है? शांघाई में तो उसने सारी ग्लास सीलिंग तोड़ दी, सब कुछ खत्म कर दिया। यू कैन नॉट इमेजिन दैट पर्सन जो इतने खास करके वो वॉशरूम वाला सीन जहां पे अभय देओल और उसने जो स्माइल दिया है, ही वांट्स द अटेंशन ऑफ दिस ऑफिसर। सो ऑडियंस नहीं कह रही कि मुझे चाहिए, हर फिल्म में चाहिए, मतलब बिल्कुल। बट हाउ टू ग्लोरीफाई, सी ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर हम देखें या ग्लोरिफिकेशन, नॉट इन रॉन्ग सेंस, इट वाज स्टार्टेड बाय राज कपूर। Yes. The way he designed, choreographed the heroines of his film. Yeah. Seductive भी होती थी, but वो aesthetic होता था, कितना aesthetic था, वो वल्गर नहीं होता था, never वल्गर नहीं होता। यहाँ तक कि राम तेरे गंगा में कहानी का पार्ट है, पूरा सीन कहानी का पार्ट है।
बिल्कुल एकदम वल्गैरिटी नहीं थी, वल्गैरिटी नहीं थी, ऑडियंस ने वो एक्सेप्ट किया, वो सेंसुअलिटी थी, रंगीला इट वाज सेंसुअल इन अ वेरी गुड सेंस बिकॉज़ स्टोरी डिमांडेड दैट। रंगीला नो व्हाई रंगीला में वो बीच वाले तना तना वाला मैंने प्यार तूने क्या किया, प्यार तूने क्या किया, बिल्कुल। बट रंगीला का वो जो गाना है, हाँ, वो एक्चुअली फिल्म शूट हो रही है, हाँ, वो कैरेक्टर वैसा है, वो हीरोइन ऐसी है, पूरा बिल्डअप किया गया, बिल्डअप है। तो वी सी उर्मिला इन अ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, बट इट इज नॉट शोन इन अ रॉन्ग स्टेप पर आप बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल, दैट इज एस्थेटिक्स। द ओनली किस सीन इन द होल करियर ऑफ अमिताभ बच्चन टिल टुडे, लिप टू लिप किस, अमिताभ बच्चन कभी गाल पे भी किस नहीं किया हुआ आज तक। बच्चन साहब कैन नेवर डू दिस। यस, ओनली सीन ही हैज डन एक्सेप्टेड हाँ बोली ब्लैक मैन at the age of 62 when he is kissing रानी मुखर्जी, उसकी बेटी से भी छोटी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उस सीन के पीछे की खूबसूरती देखो, और आप उस सीन देखोगे ना, हाँ, you will cry about it। बिल्कुल, that is the beauty of filmmaker। वहां पे वो सीन जस्टिफिकेशन लगता है, हाँ, बिना किसी बात के कुछ भी डाल दोगे तो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ऐसा ही होता तो 12 फेल और सत्या का वही 97 में, दैट वाज पीक टाइम ऑफ शाहरुख रोमांटिक फिल्म्स, आमिर का वो टिपिकल सिनेमा, सलमान की फिल्म्स। सत्या ने क्यों जगह बनाई? ऑडियंस इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट उसमें। और उस वक्त वो ना वो दौर चला था जब हमारे फिल्मों की हीरोइनें ड्रेसेस पहनती थी अच्छे अच्छे, हाँ, एक ही गाने में बदल रही ड्रेस, हाँ, उसमें उर्मिला मातोंडकर सत्या में साड़ी पहन के चल रही है, रामू ने ये रिस्क लिया वो साड़ी ही पहनेगी, तो कैरेक्टर वैसे है ना, वो जहाँ पर रह रही है, वो नौकरी ढूंढ रही है, बट ओके क्या है ना, फिल्म मेकर्स को कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। हाँ, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ये भी एक चीज इसमें आ गई है। सेम पॉइंट इज द ग्लोरिफिकेशन वाज इंपॉर्टेंट। यू सी बाजीराव, सॉरी, सलमान की फिल्म्स, एक था टाइगर, यस यस, शर्ट फाड़ा उसे, बहुत कम फाड़ा होगा, मुट्ठी भी शर्ट नहीं फाड़ा, या फिर ट्यूबलाइट भले चली नहीं, बट अभी जो बात हो रही है वो, या उसका सबसे अच्छी बजरंगी भाईजान नहीं फाड़ा, कहीं हीरोइज्म सलमान खान का है, सिर्फ पूरी फिल्म में एक एक्शन सीन है मुक्का मारने का, जो जाते हैं तो मुन्नी को लेने उधर वीजा के लिए। हाँ हाँ, filmmakers conviction and audience appreciation today also we remember Salman Khan better for his films। imagine and put Salman in that kind of a script कि ये कैरेक्टर सलमान कर सकते, वो भी जब उनकी दबंग और वो सब चल रही थी, वो दौर की बात है, उस दौर में दबंग, बॉडीगार्ड और ये सब आ रही थी फिल्में, उसके बीच में ये इस तरह की एक फिल्म बना, और फिर सुल्तान भी देख लो, सुल्तान ब्यूटीफुल, यस ठीक है, सुल्तान भी कहीं भी उसमें वो ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, उसमें उसका पेट निकल के आ रहा है, सीन तो बहुत कमाल है सलमान, मतलब आपने दिखाया कि कैरेक्टर किस दौर से गुजर रहा है, वो कैरेक्टर टूट चुका है, सलमान का शब्द जस्टिफाई करता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो रेसलर है हरियाणा, हाँ, और हर जगह उसे उतारते रहेगा, रेसलर वो अभी छोड़ चुका है रेसलिंग, हाँ, उसको अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि उसकी फैमिली से अलग हो गया है, तो उसके मन में एक व्यथा चल रही है ना, तो उसमें उसके बाद लेकिन फिर जब वो कंपटीशन आता है फिर वो वापस अपनी बॉडी बिल्ड करता है। एक और एग्जांपल है, एक फिल्म का बहुत बड़ा चर्चा हुआ था 96 में, फॉर द लॉन्गेस्ट किसिंग सीन, राजा हिंदुस्तानी, ठीक है, आमिर ने ऐसे किसिंग सीन्स और फिल्म में भी दिए होंगे, हाँ, और वो फिल्म में फ्लॉप हो गई है, ये हिट हुई क्यों? फिल्म वाज सो गुड, हाँ, ओवरऑल बाकी सो ऑडियंस को किस देखने नहीं गई थी, सिनेमा देखने गई, वो किस गाने में देख लोगे, गाने का सीन क्या आएगा, ये फिल्म अब पता क्या होता है इसमें, देखो मास हिस्टेरियन फिल्म्स, हाँ, एक चीज चल पड़ी सब उसमें घुस पड़ते हैं, हाँ हाँ, पर वो भूल जा रहे हो कि वो कंटेंट के हिसाब से था, वो फिल्म का वो इंपॉर्टेंट सीन क्यों था, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की जो अच्छे खानदान से, उसको प्यार होता है एक टैक्सी ड्राइवर से, तो उसको किस करे तो अपने आप को सौंप रही है उस वक्त, बिल्कुल वो खूबसूरत इमोशन था, अब वो इमोशन हर फिल्म में नहीं आएगा, ये लोग उसमें टूट पड़ते हैं और ऑडियंस रिजेक्ट करती है इस चीज को, वो जो स्टोरी का वर्ल्ड था उसमें वो जस्टिफाइड था, जस्टिफाइड। अब पठान में दीपिका क्यों विक नहीं पहन रही भाई, तो ऐसे एजेंट है, हाँ, कोई मतलब ही नहीं, कटरीना कैफ ने बिल्कुल विक नहीं पहनी पिक्चर टाइगर में, टाइगर जिंदा है, नो, बिकॉज इट वाज शोन एज अ आईएस एजेंट, जो एजेंट है, ऐसी एजेंट जो अपने देश से प्यार करती है, तो मिशन पे एकदम फोकस्ड है, वो मिशन पूरा करेगी, वो थे ना बीपी में घूमेगी, क्यों घूमेगी, तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। सिमिलरली आप देखो वॉर पे सडनली वो गाना आता है, क्यों आता है, लॉजिक ही नहीं है, फाइटर में, हाँ, फाइटर में से शेर खुल गए ना, दे फील कि ऑडियंस जाके देखे, ऑडियंस नहीं जाए, नहीं, ऑडियंस हमेशा स्टोरी टेलिंग में जाते हैं, ये है मैच्योरिटी ऑडियंस की, नहीं हमेशा ये ऑडियंस की मैच्योरिटी, और ऑडियंस पता आपको रिएक्ट कर देगी, आपको फिल्म के परफॉर्मेंस से पता लग जाएगा, इवन इफ यू शो ग्लोरिफिकेशन इन अ पॉजिटिव सेंस, ना, जोधा अकबर का सीन देखना, जब ऋतिक रोशन एक्सरसाइज कुछ तलवारबाजी कर रहा है, ऐश्वर्या को देख रही है, यस, ऐश्वर्या इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू हिम फिजिकली विद दैट सीन, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बुरा नहीं लगता, ऋतिक अपनी बॉडी, ऋतिक है, उसकी बॉडी अलग ही लेवल की, ऋतिक क्या ऋतिक ने बॉडी देखी सुपर 30 में, नहीं,
300 करोड़ का बिजनेस है। बिल्कुल। ऋतिक ने बॉडी दिखाई, मैं फिल्म की दीवानी हूँ, काफी फिल्मों में, जरूरत नहीं है। ही शोड इज बॉडी इन क्रिश, और कोई मिल गया, कैरेक्टर वैसा था। हाँ। एंड इनफैक्ट इफ यू सी ना, कोई मिल गया और क्रिश आल्सो, क्रिश में जो वो कैरेक्टर है जो ऋतिक घर पे बैठे, जो ऋतिक नहीं है, उसकी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट नहीं है और नॉर्मल है। इवन जिंदगी में ना दोबारा ऋतिक ने कभी दिखाया अपने शर्टलेस, नहीं, जरूरत नहीं थी। तो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी बिकॉज़ वो स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व है, उसको मजा आ गया फिल्म देख के, उसकी कहानी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑडियंस नहीं बोलती है, आपके पता नहीं क्यों अंदर लगे पड़े कि भाई दिखा दो, ऐसा नहीं होता, कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन जो हम करते हैं, ग्लोरिफिकेशन जो करते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन का, वो नहीं होना चाहिए। और आप फिल्म बनाते वक्त कहानी पे ध्यान दो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और उसमें अगर आपकी स्टोरी डिमांड करती है कि आपको कुछ ग्लैमरस सीन्स या इंटीमेट सीन्स डालने हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आप सोचो कि मैं डाल दूंगा और फिल्म चल पड़ेगी, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे चुके हैं जो नहीं चली है फिल्में। सॉरी, लास्ट में मुझे याद आया, डोंट माइंड, न्यूड एक फिल्म है मराठी में। ओके। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, अब तो पता नहीं, एक कोर्स होता है न्यूड पेंटिंग का। इट्स अ लॉजिकल गवर्नमेंट डिजाइन कोर्स। वहां पे न्यूड मॉडल्स बुलाए जाते हैं। फिल्म में वो लिटरली न्यूड है, एक्टर जो है। You will never feel anything guilt about it. You can see the film with family, dirty picture. You can see with family. Yes. Why? कहानी और the way he has shown her in a graceful form. Dirty picture में adult scenes हैं, kissing scenes हैं, वो कार के अंदर नसीब साहब दे रहे हैं। But still it looks very good because you're related to the character. Yes. Audience accept करती है। कैरेक्टर की कहानी कही जा रही है। और मैंने डर्टी जब गया था देखे ना थिएटर में, तो कुछ बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चे मतलब 18-20 साल, 25 साल के बच्चे, जो इतने उम्र के नहीं होंगे, जो टीनेज में हैं या कॉलेज गोइंग्स हैं। कहीं पे आपको गंदगी लगेगी। दैट इज द ब्यूटी हाउ यू शूट एट इट। तो यही है दोस्तों, स्टोरी टेलिंग पे फोकस कीजिए। और इसी के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट यहाँ कंक्लूड करते हैं। सिनेमा के बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होती रहेगी, आपसे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।